मैं कुंवारा हूँ और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 2015 में, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। तो फिर 2016 में मैंने उत्तीर्ण किया। फिर मैंने कहा उनसे कि अरे मेरी जॉब हो जाएगी, 1 साल रुको, मैं शादी कर लूँगा। तो 1 साल भी इंतज़ार की, 2017 हो गया। फिर 18 में बोले कि 6 महीना रुक जाए यार, कर ही लूँगा ना, वो भी नहीं हुआ। 2019 आते थे, मुझे वो क्या बोले सर, वो छोड़ के चली गई। तो सर ये जिम्मेवारी तो सरकार ही है ना, मैं तो नहीं हूँ ना। तो 2019 से पहले रघुवर दास थे ना, अब तो हेमंत सोरेन आ गए हैं। जी जी, हेमंत सोरेन से युवा सरकार लगा कि वो भी मोहब्बत इस किए होंगे अपने जमाने में, तो सर समझेंगे युवाओं के दर्द को। तो सर युवाओं की क्या दर्द समझते हैं, ये कुछ नहीं समझ रहे हैं सर। बहुत तकलीफ हो रही है सर, मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सर मुझे छोड़ के चली गई है सर। बहुत तकलीफ हो रही है सर, इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि हमारी जो नियमावली से जो आप एग्ज़ाम लिए थे उसी से ही हमारी सीधी बहाली कर दीजिए। आपसे मैं यही गुहार लगा रहा हूँ, नहीं तो सर ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हम लोग तो सर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। हम लोग साधु सन्यासी भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि साधु सन्यासी बनने के लिए सर वेद पढ़ना पड़ता है। और मैं तो सर अनुसूचित जनजाति रहा, मुझे वेद नहीं आती है, तो मैं साधु सन्यासी कहाँ बनूँ। मुझे सर शादी करनी है, इसलिए आप मेरी जॉब दिला दीजिए। बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। बिना नौकरी की शादी नहीं हो रही है सर मेरा पेट कोई और पाल रहा है सर, कैसे पालूँ मैं किसी और का लेके। तो इसीलिए सर मैं चाह रहा हूँ कि वैकेंसी निकाल दीजिए, मैं उसमें सफल हो जाऊँ, मेरी ज्वाइनिंग हो जाए और मैं अपना गृहस्थी बसा लूँ। बस कहाँ से आप आए हो यहाँ? सर मैं सरांडा जंगल जो मनहरपुर क्षेत्र पड़ता है। जी 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 सर, मैं जैसे कि बहुत परेशानियाँ सुधर रहा हूँ। मैं मेरे घर में बैल बकरियाँ थी, वो मैंने बेच के मैंने पढ़ी लिखी, और आज हमारे साथ सरकारी सत्ता के लोभ में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये जो झुनझुनिया वाला गेम होता है ना सर, वही खेल खेला जा रहा है, सिर्फ झुनझुनिया वाले और कुछ नहीं। आज तक एकदम पूरा झुनझुनिया वाले खेल खिला रहे हैं। और हमारे जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष की सरकार है, ये क्या कर रही है, अफसर लोगों का बनाया हुआ नथनी अपने नाकों में पहन के वो तो हमारे झारखंड के वासियों को चमका रही है। और क्या करे, बोले ना, जैसे कि नियमावली बना रहा है, 4 साल से नियमावली बना रहा है 4 साल। अब बताइए नियमावली कौन बनाया है? शिक्षा मंत्री लिखे हैं क्या उस नियमावली को? क्या मुख्यमंत्री लिखे उस नियमावली को? नहीं ना 81 विधायक उस नियमावली को लिखे हैं, नहीं लिखे 81 विधायक भी, ये लिखे हैं तो उस नियमावली को बनाए हैं जो लिखे हैं, जिसके वहाँ पर स्याही की बूंद गिरी है, वो बूंद है वो अफसर लोगों का। अफसर लोग रहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उधर के रहें। अरे भाई, आप जिस गलियों में पले बड़े हो, आपकी तो रहन सहन, आपकी रग तो उसी गलियों की होगी ना, तो आप नियमावली तो उसी अनुसार बनाओगे ना। अब बोले ये कहता कि मैं नियमावली बना रहा हूँ, कौन सा ऐसा विधायक है, कौन सा ऐसा मंत्री है जो कहे कि मैं जेपीएससी का नियमावली बनाया हूँ, जेएसएससी का नियमावली बनाया हूँ, मेरी उसमें पेन चली है। अरे भाई, दूसरों के पायल को अपने पैरों में ना बांधा करो, क्योंकि खनकाओगे ज़्यादा देर चलेगी नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि अफसरों की बनाए वाले नुपुर को अपने पैरों में ना पहना करो। छनकाओगे जितना, दर्द आपको उतने ही होगी 4 साल बाद, क्योंकि ये सत्ता है, ये जन्मजात नहीं है। आज आप आए हो, कल जाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस नियमावली के तहत आप हमारे एग्ज़ाम लिए थे, परीक्षाएं लिए हैं, उसी नियमावली के तहत हमारी सीधी बहाली कर दो। ये बीच में ये लुका छिपी का गेम मत खेलो, और अफसरों के घन चक्कर में मत फंसिए, और अपने अच्छे खासे पैरों में दूसरा की बना ली पायल मत पाना कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा सत्ता पक्ष से। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मिर्जा कश्यप है, मैं अनुसूचित जनजाति से बिलोंग रखता हूँ। वोट दिए थे 19 के चुनाव में? अरे मैंने तो तीर मारा था। तीर मारा था? जी जी जी, निशाने पे नहीं लगा क्या? मैंने तीर मारा था, मुझे लगा था निशाने पे लगेगी। और ये सरकार इतनी निकम्मी निकली, क्या बोले, उस तीर को जहाँ निशाने पे लगना चाहिए उधर नहीं, वो अपने थैले में भरने के लिए लगा दी। हाँ जी जी, सरकार की वही रही। अब अभी जो कल परसों चलेगी विधानसभा चलेगी, उसमें जानते हैं किस तरह की नियमावली पास होगी? नियम सब उसमें चलेगी, जो हो गया पुल निर्माण, बांध निर्माण, बस यही सब चलेगी। और बांध भी तो नहीं बच रहा है, वो भी तो बह जा रहा है बारिश में। सर क्या कहें, बेवफाई की कमी ही नहीं है ना हमारे सत्ता पक्ष की सरकारों में अभी जो बैठी हुई है। अब इतनी बेवफाई करोगे तो यही हाल हसर होगी ना आपकी।
ये बोले तो झोली भर रहे, झोली में क्या भरा रहा है आखिर? बालू भर रहे हैं, कोयला भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? सर वो तो आप समझ रहे हैं ना, बताइए, बताओ। झारखंड के जनताओं के खून पसीने की जो कमाई रुपये है वो अपने थैले में डाल रही है। आप बोलिए, आज की अखबार की बात है, मंत्रियों के अफसरों को, अधिकारियों को 40,000 की मोबाइल। अरे यार बताए ना, कौन सा हमारे विधायक लोग, हमारे मंत्री लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं भी आता होगा? 40,000 मोबाइल। अरे भाई 40,000 मोबाइल लेके क्या करोगे? आपकी उम्र तो 50-60 के बीच में होगी, 40,000 मोबाइल के लायक आप नहीं हो। 40,000 मोबाइल के लायक आप नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ हो अफसर लोगों का जो बनाया वाला जो मोबाइल है, उसी में आप हाय हेलो कह सकते हो। आप 40,000 की मोबाइल ना लो, जनता की रुपये को पानी में मत बहाओ। और हम लोग जो तड़प रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत कोई बैठे हुए हैं, सबकी लगभग उम्र निकल जा रही है। आप बोलिए, अगर सबकी उम्र निकल जाएगी तो बाद में क्या करेंगे? थैला ही लेके ना रोड के किनारे में दे दे बाबा दे दे, ये करेंगे ना। तो सर यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो 81 विधायक लोग हैं, आप लोग आइए, आगे आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जहाँ राज्य की समस्या है इसकी समाधान कीजिए। ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। 2019 से पहले सिर्फ आप लोग को बहाली के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 2019 के बाद भी लड़ रहे थे। अब जो ये एग्ज़ाम वाली बात आई है तो ये तो प्रक्रिया और फंसा दिया आप लोग के लिए इन्होंने। सर अफसर लोगों का काम ही तो यही है। आप बोलिए कि आप जिस डगर में चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, वो मंजिल को सीधी जाती है। ये अफसर लोग क्या करते हैं, उसको रसगुल्ले की तरह गोल गोल घुमा के ये लोग को ये कर रहे हैं, मतलब भ्रमित कर रहे हैं। अब बोलिए, हमारे शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि आप लोग और एक परीक्षा से क्यों डरते हो? अरे भाई डरने की बात है। आप एक एग्जाम लिख के विधायक बन के दिखाइए ना। आप एक बनिए, आप एक एग्जाम लिखिए, आप लिखिए एग्जाम और विधायक बनिए। आप ये नियम क्यों नहीं लाते हैं? आप बोलिए, ये नियम तो आपको लानी चाहिए ना। अब ला नहीं रहे हैं, चलो आप लोग क्यों डरते हैं एग्जाम से, क्यों डरते हैं? और उधर आप कहते हैं, सरकार कहती है कि छात्रों को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो JSSC है उसका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पहले होती थी, उसको संशोधन करके छात्रों के हित को देखते हुए वो मात्र एक परीक्षाएं कर दिया गया। अरे यार जब वो एक परीक्षा कर गया है तो हमारी अंतर परीक्षा के 3-3 परीक्षाएं हो रही है। अब फिर परीक्षा, 4 परीक्षा। अरे भाई हम ही हैं क्या? कल हमें ही आप कूटोगे? अरे कूटो ना उस मंत्री अफसर को जो आपको बरगला रहा है, आपके साथ में जो गलत कर रहा है, कूटो उनको आप, अगर आप में दम है तो। अगर उनकी जहां अफसर लोगों की एक पेन की अगर एक बूंद की स्याही गिरेगी ना सर जिस पेज पे, उस पेज की जो उसकी जो गहराई है इतनी वो फैल जाएगी ना, ये हमारे मंत्री विधायक लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। उसमें सिर्फ बह जाएंगे, उसमें लोटपोट हो जाएंगे और उसमें इतने गंदगी कर देंगे अफसर लोग, ये लोग उसको छानते छानते सारे 4 साल यूं ही निकल जाएगी उम्र।